बढ़ते हैं। आज आ सकती कांग्रेस की तीसरी लिस्ट। करीब 80 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो सकती है। देर शाम ये लिस्ट जारी हो सकती है। बड़ी खबर मिल रही है। बार बार कांग्रेस पार्टी लगातार अलग अलग राज्यों को लेकर चिंतन मंथन बैठक कर रही है और इसी बीच आज खबर की देर शाम तक हो सकता है कि तीसरी लिस्ट आज आ जाए कांग्रेस पार्टी की, जिसमें कुछ राज्यों में जो सीट्स रह गई है उसको लेकर के फिलहाल फैसला हो चुका है। लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव जरूरी है। सोनिया गांधी को आप कुछ देर पहले सुन ही रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी कांग्रेस पार्टी, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज किए गए, कई बड़ी बातें कहते हुए नजर आई थी। और दूसरी तरफ अब चूंकि लोकसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक और सबसे बड़ी बात कि फर्स्ट फेज के लिए नामांकन की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो चुकी है। इसी कड़ी में करीब 80 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो सकती है और देर शाम तक तीसरी लिस्ट कांग्रेस पार्टी जारी कर सकती है। आज संभव माना जा रहा है, पूरी संभावना है कि कांग्रेस पार्टी तीसरी लिस्ट जारी करेगी, जिसमें 80 उम्मीदवारों के नामों का हो जाएगा ऐलान। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अदिति, तीसरी लिस्ट देर शाम को जानकारी मिल रही है कि आ सकती है और सबसे बड़ी बात कि 80 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा होगी। कौन कौन से राज्यों को लेकर क्या क्या जानकारी? देखिए, पिछले दिनों जितने भी कोर ग्रुप की बैठक हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, उन बहुत सारे राज्यों की लिस्ट आएगी और खास तौर पर फोकस किया गया कि जो पहले और दूसरे चरण में हैं उनके नामों की घोषणा कर दी जाए। और देखिए, अलायंस भी इस बार खास तौर पर देखा गया। आपने खुद देखा कि कैसे प्रियंका गांधी ने पप्पू यादव के साथ, दानिश अली के साथ कई जगहों पर अलायंस की बात करी, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे अब राजस्थान में हनुमान बेनीवाल के साथ भी अलायंस लगभग फाइनल माना जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस जो है, जो पहली लिस्ट आएगी वो अलायंस के भी नाम आएंगे, कई राज्यों के भी नाम आएंगे और सीईसी की बैठक में, जिसमें पंजाब के साथ साथ बहुत सारे राज्यों पर इस बार बैठक की गई थी, उन पर चर्चा होगी। अब आपको बता दें कि देखिए, पिछले दिनों कल सीईसी की बैठक हुई, उससे पहले भी 2 दिन पहले सीईसी की बैठक हुई और सीईसी की बैठक के साथ साथ राजस्थान के कई राज्यों पर चर्चा की गई और जिसमें उससे पहले सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई। पप्पू यादव, लाल सिंह, दानिश अली भी कांग्रेस में शामिल हुए या अलायंस हुआ। तो इन सभी को देखते हुए जो आज शाम तक लिस्ट आएगी उसमें 80 नाम होंगे, जैसा आप कह रहे हैं। उसमें उत्तर प्रदेश से लेकर अलग अलग राज्यों पर रणनीति तैयार की जा रही है और ये बेहद महत्वपूर्ण है कि जो इस बार लिस्ट आएगी उसमें पहले और दूसरे चरण के लोग हैं, साथ में अलायंस के भी लोग हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी जहां पर लग रहा कांग्रेस जहां पर लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देनी है, वहां पर अलायंस का भी सहारा ले रही है। जैसे स्पीकर बांसवाड़ा और खास तौर पर राजस्थान में नागौर, ये 3 सीटें हैं जहां पर अलायंस के साथ जा रही है, जिससे भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सके। अदिति, क्योंकि यहाँ पर जानकारी ये भी मिल रही थी कि अभी लगातार पेच फंसता जा रहा था। हम बिहार को लेकर खबर कुछ देर पहले अपने तमाम दर्शकों को बता रहे थे, फिर राजस्थान में भी आसान नहीं है डिसाइड कर पाना कांग्रेस पार्टी के लिए कैंडिडेट्स। लेकिन इस सूची की अगर बात करें, आपके सूत्र क्या जानकारी दे रहे हैं कि कौन से वो प्रमुख चेहरे हो सकते हैं? देखिए, जिन नामों का हम जिक्र कर रहे हैं अपने अपने राज्यों में, वो प्रमुख चेहरे हैं। जिन नामों का हम जिक्र कर रहे हैं वो अपने अपने राज्यों में प्रमुख चेहरे हैं। तो ऐसी स्थिति में उन सभी के नाम आना एक्सपेक्टेड है। और इसके अलावा भी आप देखिए, जो एक सवाल था कि क्या प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी, क्या, और प्रियंका गांधी इस बार जब लिस्ट आएगी तो ये क्लियर हो जाएगा कि प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ रही। साथ में ये भी क्लियर हो जाएगा कि अमेठी से राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तो और इस बार अलायंस के राज्यों के बड़े चेहरे शामिल हो सकते हैं और आपके सामने उनके नाम आ सकते हैं। और इस बार कांग्रेस भी रणनीति के साथ चलने की कोशिश कर रही है, जिससे कि वो भारतीय जनता पार्टी की जीत के मार्जिन को कम कर सके या उन सीटों पे जहां पर मुश्किल है वहां पर बेहतर कैंडिडेट खड़ा कर सके, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी, देखिए, हार और जीत का सवाल खत्म हो चुका है। सीट कैसे कम की जाए, यही एक तरीका बचा है जिसमें कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने की कोशिश लगातार कर रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए अदिति। देखिए, देर शाम तक लिस्ट जारी हो सकती है और क्या समीकरण फिलहाल बन रहे हैं, हमारी पॉलिटिकल एडिटर ने तमाम जानकारी विस्तार से दी।